बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर और सफल एक्ट्रेस है। बॉलीवुड के सिवा हेमा बतौर राजनेता राजनीति में भी काफी सक्रिय है। तो चलिए जानते हैं उनके परिवार के बारे में। आखिर आज वो कहाँ हैं? हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को अम्मनकुडी तमिलनाडु में तमिलियन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वीएसआर चक्रवर्ती है और वो तमिल फिल्मों के निर्माता थे और उनकी मां का नाम जया चक्रवर्ती है। हेमा मालिनी की शुरुआती पढ़ाई चेन्नई में आंध्र महिला सभा से हुई थी। इसके बाद उनकी पढ़ाई नई दिल्ली में तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। हेमा मालिनी को कम उम्र में ही फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया था। इसी के चलते उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हेमा ने 12वीं तक की भी पढ़ाई नहीं की है। हेमा मालिनी को बचपन से ही अभिनेत्री बनने का शौक था। हेमा मालिनी को साल 1961 में महज 13 साल की उम्र में फिल्म में डांसर का किरदार निभाने का मौका मिला। इस रोल के बाद उन्होंने फिल्मों में ही अपना करियर देख लिया था, लेकिन शुरू में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था। अपने डेब्यू से पहले साल 1964 में हेमा मालिनी को एक तमिल फिल्म डायरेक्टर ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो काफी पतली है। इसके बाद हेमा को साल 1968 में मशहूर अभिनेता राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से अभिनय में डेब्यू करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन अभिनेत्री के रूप में हेमा मालिनी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के बाद हेमा मालिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में दी। हेमा मालिनी की साल 1970 में आई फिल्म जॉनी मेरा नाम को खूब सफलता मिली थी। इसमें हेमा के साथ अभिनेता देवानंद मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद साल 1971 में राजेश खन्ना के साथ हेमा रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज में नजर आई। इस फिल्म से हेमा को बड़ा ब्रेक मिला था। इसके बाद साल 1972 में हेमा मालिनी को रमेश सिप्पी की ही फिल्म सीता और गीता में देखा गया। वो उनके अभिनय करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस फिल्म में हेमा के साथ धर्मेंद्र नजर आए थे। पर्दे पर हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी काफी हिट रही और कई फिल्मों में देखने को मिली थी। हेमा ने अपने करियर में ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता, जोड़ी, ने चरस, आसपास, प्रतिज्ञा, रजिया सुल्तान, अली बाबा और 40 चोर, बगावत, आतंक, द बर्निंग ट्रेन, दोस्त, शोले, सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। हेमा ने बॉलीवुड में कई दशक तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरा था। हेमा ने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ 10 हिट फिल्में दी। वही धर्मेंद्र के साथ उन्होंने करीब 35 फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी एक शानदार अभिनेत्री होने के साथ साथ शानदार क्लासिकल डांसर भी है। हेमा मालिनी ने साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। हेमा साल 2004 से साल 2009 तक बीजेपी की राज्यसभा सांसद रही। इसके बाद साल 2010 में उन्हें महासचिव बना दिया गया। हेमा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने साल 1980 में शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की थी। हेमा मालिनी से पहले धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हेमा से दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल किया था। हेमा और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल को बॉलीवुड की गिनी चुनी फिल्मों में देखा गया है, जिसमें नो एंट्री, प्यारे मोहन, धूम, न तुम जानो न हम शामिल है। हालांकि ईशा बॉलीवुड में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि इनकी दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी है। जहां इनकी बड़ी बेटी ईशा देओल के पति भारत तख्तानी एक बिजनेसमैन है, इनसे उन्होंने साल 2012 में शादी की थी। वही की छोटी बेटी अहाना देओल भी शादीशुदा है और इन्होंने वैभव बोहरा से साल 2014 में शादी की थी और दोनों ही आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है और दोनों के 2-2 बच्चे भी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं। उनका कोई अपना बेटा नहीं, लेकिन उनके 2 सौतेले बेटे यानी धर्मेंद्र की पहली पत्नी
प्रकाश कौर से धर्मेंद्र को 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल है जो हेमा मालिनी को अपनी मां मानते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्होंने हेमा मालिनी को अपनी मां का दर्जा देने से मना कर दिया था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने हेमा मालिनी के साथ उनकी दोनों बेटियों को भी अपना लिया और आज उनका परिवार खुशहाल परिवार है। खैर, हमें यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि बॉबी देओल और सनी देओल हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता है जिन्होंने 80-90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है और वर्तमान में तो सनी पाजी की गदर धूम मचा ही रही है। बॉलीवुड में हिट फिल्में देकर जगह बनाने वाली हेमा मालिनी करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। साल 2019 के चुनाव के हलफनामे में हेमा मालिनी ने अपनी कुल संपत्ति का ब्यौरा दिया था, जिसके मुताबिक उनके पास कुल 114 करोड़ की संपत्ति है। हेमा मालिनी के पास 33 लाख रुपए की मर्सिडीज गाड़ी और करीब 4 लाख रुपए की टोयोटा कार है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।